ठीक है, आ जाओ। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोसेस। सबसे पहले समझो व्हाट इज प्रोसेस। अगर एक स्टेट से सिस्टम, अगर सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो हम लोग उसे कहते हैं प्रोसेस। स्टेट वन, स्टेट टू, स्टेट वन, स्टेट टू। ये स्टेट वन है, कैसा पता चलेगा? यहाँ पर जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो रहेगा उसकी एक पर्टिकुलर कुछ वैल्यू रहेगी। जैसे यहाँ पर P1 रही तो यहाँ पर V1 हो सकता है, यहाँ T1 हो सकता है। यहाँ पर देखो स्टेट टू पर P, V, T अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाने को ही हम लोग प्रोसेस कहते हैं। तो हम लोग प्रोसेस डिफाइन कैसे करेंगे? प्रोसेस इज डिफाइंड एज व्हेन सिस्टम चेंजेस इट्स स्टेट। यहां लिख देता हूं, व्हेन अ सिस्टम changes its state, it is called process. It is called process. ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोसेस की बात करूं, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोसेस, जिसमें से हम कुछ टाइप डिस्कस करने वाले हैं। यहां हम लोग उसको लिस्ट आउट कर देते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेस। नंबर वन, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड irreversible process. Reversible process and irreversible process. Isothermal process, isothermal process. Third is isobaric process. Fourth is isoporic process. Fifth, adiabatic process. Sixth, cyclic process, जिसके हमने कल न्यूमेरिकल सॉल्व। लास्ट, फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? बताओ आप सब लोग, कौन सी चीज कांस्टेंट होती है? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर ओके, कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट चेंज ऑफ हीट डज नॉट ट्रांसफर, हीट जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? तो साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा याद रखना, इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इंटरनल एनर्जी जीरो। ठीक है। फ्री एक्सपांशन में क्या होता है? वर्क जीरो। ठीक है, फ्री एक्सपांशन में क्या होता है? वर्क जीरो। ठीक है, चलो ये सारी चीजें हैं। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस देख लेंगे, या फिर अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वो क्यों होती है, वो सारी चीजें देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद ये सारे प्रोसेस स्टडी करने के लिए, कुछ कंसिडरेशंस है। ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है, एक दो तीन चीजें देखेंगे, फिर हम आपको छुट्टी दे दूंगा। चल इसका नोट बना लो।
सर वो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के आगे क्या लिखे है? कुछ भी मत लिखो फिलहाल, जब मैं बताऊंगा तब उसको डिट में एक्सप्रेस करूंगा। ओके। जगह भी नहीं है, बहुत कुछ लिखना पड़ता है। चलो डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे पहले मुझको बताओ रिवर्सिबल वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय रिवर्सिबल? किसी चीज को रिवर्स करना, इसका मतलब क्या होता है? पीछे लेकर जाना। सोचो एग्जाम में आगे आपको कुछ भी नहीं पता रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, तो क्या लिखोगे? जब प्रोसेस फ्रॉम स्टेट 2 से स्टेट 1 तक जाएगी। व्हेन प्रोसेस पीछे लेके जाना। स्वराज का कहना है रिवर्सिबल मतलब पीछे लेके जाना। रिवर्स करने का मतलब पीछे लेके जाना, बैकवर्ड भी बोल सकते हैं पीछे लेके जाने को। तो रिवर्स का मतलब क्या होता है? रिवर्स करना मतलब क्या होता है? पहले की जगह उस चीज को फिर से लाना, वापस लेकर आना, रिवर्स कर जाना, है ना। मैं यहाँ पर था तो मैं रिवर्स यहाँ यहीं पर वापस आ गया, इसका मतलब होता है रिवर्स। और इरिवर्सिबल का मतलब, इरिवर्स का मतलब उसका उल्टा, पहले की जगह पर, पहले की जगह छोड़ के कहीं भी जाएगा लेकिन वापस वहीं पर नहीं आएगा, रिवर्स नहीं होगा, राइट, है ना। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। रिवर्स मतलब रिटर्न होना, रिटर्न, रिटर्निंग टू इट्स इनिशियल, रिटर्निंग टू इट्स इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट पर रिटर्न होना, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, वो भी डिस्कस करेंगे। इरिवर्सिबल का मतलब ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। व्हेन सिस्टम्स रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट वाया, वाया मतलब वाया सेम पाथ, जिस पाथ से गया उसी पाथ से सेम रिटर्न होकर वापस अपनी खुद की जगह पर आ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब नॉट रिटर्निंग, सिस्टम नॉट रिटर्निंग टू इट्स इनिशियल स्टेट वाया सेम पाथ। जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस का अगर मैं आपको पीवी डायग्राम पे ड्रॉ करके बताऊं, देखो किस तरह से कंसीडर करता हूं। ये मेरा इनिशियल स्टेट है, स्टेट नंबर 1। ये मेरा इनिशियल, ये मेरा फाइनल स्टेट, ये मेरा इनिशियल स्टेट है, ये मेरा फाइनल स्टेट, ठीक है। अब देखो स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 में गया, ये मेरी एक प्रोसेस हो गई, राइट। ठीक है, पाथ से वो रिटर्न कर जाएगा अपने इनिशियल स्टेट पर। क्या कहा मैंने? 1 से 2 अगर जो प्रोसेस में ट्रेवल करते जाता है, इसी सेम पाथ से अगर वो रिटर्न कर जाएगा अपने इनिशियल स्टेज पर, तो मैं उसे कहूंगा रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? देखो स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, ठीक है। स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 जा चुका है, चला गया, राइट।
स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 चला गया, ठीक है। अब ये भले ही रिटर्न हो चुका है, अब ये यहाँ से अगर मैं इसको ऐसा छोड़ भी दूं तो भी मैं इसको इरिवर्सिबल बोलूंगा। लेकिन और थोड़ा क्लैरिटी करने के लिए, अगर ये स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 1 वापस आ भी गया, तो अब इसके अकॉर्डिंगली अगर रिटर्निंग टू इट्स इनिशियल स्टेट, तो हमारा जो प्रोसेस है वापस अपने स्टेट पर वापस आ चुका है, राइट। लेकिन पाथ देखो दूसरे पाथ से आया है ना। मुझे जो मैंने इनिशियल प्रोसेस की थी वही प्रोसेस से वापस नहीं आया वो, ठीक है। इसलिए इस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आ रहा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ मैं। एग्जांपल, rubbing of palm, rubbing of hand। चलो, रबिंग ऑफ हैंड। मुझे बताओ, मेरा हैंड है, राइट। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। रब करने के बाद मेरे हैंड पहले एक इनिशियल स्टेट पर थे, नॉर्मल टेम्परेचर पर थे। रब करने के बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्टेट नंबर 2 पर चला गया। इसका मतलब मेरे हैंड जब नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर जो भी थे, जो भी कंडीशंस पर थे, ये एक स्टेट था। मैं ये करने के बाद ये मेरे हाथ गर्म हो चुके हैं, ठीक है, मतलब सेकेंड स्टेट पे जा चुके हैं, मतलब मैंने प्रोसेस किया है, ठीक है। अब ये प्रोसेस के दौरान मैं स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 गया, स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 गया, ठीक है। अब इस ये प्रोसेस में हुआ क्या, मैंने हाथ रब करने की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, राइट, हीट प्रोड्यूस हुई। तो अगर मैं उल्टा सोचूं, हीट देने की वजह से क्या मेरे हाथ ऐसे से घूमने लग जाएंगे, हाँ या ना? मैंने हाथ रब किया तो हीट प्रोड्यूस हुई। अगर मैं उसको रिवर्स प्रोसेस करता हूँ, हीट देने के बाद क्या मेरे हाथ ऐसे ऐसे हो जाएंगे, हाँ या ना? मतलब ये नहीं। प्रोसेस रिवर्स नहीं हो रही है ना। जो प्रोसेस से मैंने स्टार्टिंग 1 to 2 गया, सेम 2 to 1 नहीं हो पा रहा है ना, प्रोसेस रिवर्स नहीं हो पा रही है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आ रहा है? पंक्चरिंग ऑफ बॉल को पंक्चर करना। बॉल है, एक बार मैंने पंक्चर कर दिया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चला गया, ठीक है। पंक्चर करने के बाद हवा निकली, पर वहीं से मैं अगर हवा देने की कोशिश करता हूँ तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। सेम प्रोसेस, सेम पाथ से होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मोस्ट ऑफ द हमारी जो नॉर्मल चीजें होती है, नॉर्मल प्रोसेस होती है, सारी इरिवर्सिबल होती है। हम सबको रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। रिवर्स मतलब जितने भी प्रोसेस हमारे नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में आते हैं, सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। और इरिवर्सिबल होने का रीजन क्या है? क्योंकि देखो, इरिवर्सिबल होने का रीजन क्या है कि हमारे नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल ऑब्जर्वेशन में देखा जाए तो दो मेन चीज आती है, जैसे फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी, ठीक है। फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी, ये दो चीजें आते हैं। ये अनकंट्रोल्ड मतलब इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, फ्रिक्शन और विस्कोसिटी को, है ना। एक बार फ्रिक्शन से जो एनर्जी गई तो गई, वापस नहीं आ सकती। तो ये चीजों की वजह से क्या होता है, मैं अगर रिवर्स प्रोसेस करने की कोशिश करता हूँ तो मेरी बैक टू द ओरिजिनल स्टेट नहीं आता है, ठीक है। दिस इज द मेन रीजन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, समझ में आपको इरिवर्सिबल क्या होता है, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जनरली इट इज एन आइडियल प्रोसेस, जनरली इट इज एन आइडियल प्रोसेस, ठीक है। ऐसी प्रोसेस अचीव करना इम्पॉसिबल है कि भाई जितना मैं वर्क कर रहा हूँ उतना ही रिटर्न में मुझे मिल जाए, इतना पॉसिबल नहीं है। पर लेकिन कुछ प्रोसेस को माना जाता है कि ये रिवर्सिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना। आइस का मेल्ट हो जाना, देखो आइस एक स्टेट पर होता है, राइट, मेल्ट हो गया, लिक्विड हो गया। क्या हुआ इस स्टेट में, हीट अंदर चली गई, है ना, हीट एब्जॉर्ब हुई इसलिए मेल्ट हो गया। उतनी ही हीट अगर मैं बाहर निकालूं तो वापस से वो सॉलिड बन जाएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। आइस था, उसके अंदर मैंने हीट प्रोवाइड की, उसकी वजह से वो मेल्ट हो गया। उतनी ही हीट अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो फिर से वो आइस बन जाएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मेल्टिंग ऑफ आइस। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल।
Condensation of steam. Condensation of steam. Steam है, steam, right? अब steam है, उसमें से अगर मैंने heat निकाल लिया तो कंडेंस हो गया. कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? स्टीम का लिक्विड में फॉर्मेशन हो जाना. स्टीम का लिक्विड में फॉर्मेशन हो जाना. स्टीम है, उसमें से अगर मैं हीट निकालता हूँ मतलब उसमें से वो कंडेंस हो जाएगा, स्टीम का लिक्विड में बन जाएगा. अब लिक्विड है, अब उतनी से अमाउंट ऑफ अगर मैं हीट देता हूँ तो फिर से स्टीम बन जाएगा. तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट? दिस ऑल्सो रिवर्सिबल प्रोसेस. बॉइलिंग ऑफ वाटर. These are some examples of reversible process. इसका नोट बना लो. हो गया सर. इसको हम लोग आइडियल प्रोसेस बोलेंगे. ठीक है. अब देखो, मतलब आइडियल प्रोसेस, जनरली आइडियल का मतलब क्या है? जो बेस्ट है, हमारे लिए सबसे बेस्ट होती है आइडियल प्रोसेस. तो हम चाहते हैं कि इस तरह की प्रोसेस होना चाहिए, पर नॉर्मली कौन सी प्रोसेस होती है? प्रोसेस होती है ये वाली, इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना? नेचुरल फिनोमेना में ऑब्जर्व प्रोसेस कौन सी है? इरिवर्सिबल प्रोसेस. होनी कौन सी चाहिए? रिवर्सिबल. होती कौन सी है? रिवर्सिबल. तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा ना. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है causes और reasons of irreversibility in natural phenomena. causes or reasons of irreversibility. पॉइंट वाइज दिखा के देता हूं ना, देखो. और रीजन ऑफ इर्रिवर्सिबिलिटी. देखो होता क्या है, हम लोगों ने जब रिवर्सिबल स्टेट बनाया, ठीक है, रिवर्सिबल जब स्टेट बनाया, अभी पॉइंट लिखना नहीं है, ठीक है, समझो. भी 1.1 से 0.2 गए, ठीक है, हमने कंटिन्यूअस ग्राफ बनाया, राइट? कंटिन्यूअस ग्राफ बनाया. ये एक स्टेट नंबर 1 था, ये हो गया स्टेट नंबर 2. इनके बीच में इंटरमीडिएट स्टेट है, कई सारे इंटरमीडिएट स्टेट है. अब ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है, मुझे एक कंटिन्यूअस पाथ बनाना है. तो इंटरमीडिएट स्टेट भी मेरे इंटरमीडिएट स्टेट माइक किसका ऑन है? आशु, आपका माइक ऑन है? ओके. देखो यहाँ देखो, स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 जब जाता है तो कई सारे इंटरमीडिएट स्टेट परफॉर्म करता है, राइट? मैंने कंटिन्यूअस पाथ कैसे ड्रॉ, किस रीजन पे मैंने ड्रॉ किया कंटिन्यूअस पाथ? वो रीजन ये है कि यहां पर भी मैंने इक्विलिब्रियम अचीव किया था. यहाँ पर भी मैंने इक्विलिब्रियम अचीव किया था, याद है ना? ये भी मैंने यहाँ पर मैंने इक्विलिब्रियम अचीव किया था. इक्विलिब्रियम अचीव करने की वजह से मुझे ये वाला स्टेट मिला. सिमिलरली अब इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए मैंने क्या किया था? स्लो प्रोसेस यूज किया था. स्लो प्रोसेस, है ना? स्लो प्रोसेस को हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं, राइट है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है. तो क्या ओरिजिनल लाइफ में ऐसा इतना स्लो प्रोसेस करना पॉसिबल है? स्लो प्रोसेस भी कितनी स्लो प्रोसेस, देखो याद करो हमने कितना स्लो किया था आइसोथर्मल प्रोसेस में. ये दोनों समझो, मैं कंप्रेशन कर रहा था. नॉर्मली कंप्रेशन एक्सपांशन इस तरह होता है. तो स्लो प्रोसेस हमने कंप्रेशन किस तरह से किए थे? थोड़ा सा कंप्रेस किए, रुक गए, फिर वेट किया बहुत देर, फिर इक्विलिब्रियम हुआ, फिर थोड़ा कंप्रेस किए, रुक गए, वेट किए, फिर इक्विलिब्रियम हुआ, हमने पॉइंट प्लॉट किए, फिर थोड़ा सा कंप्रेस किए. इतना समय किसके पास है? इतना क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस करना पॉसिबल ही नहीं है. दिस इज वन ऑफ द रीजन. फर्स्ट रीजन इज इक्विलिब्रियम. First reason is processes are non-equilibrium. ये आपको समझ में आना चाहिए. दिस इज द पॉइंट. सेकेंड रीजन
देयर आर वाई नॉन इक्विलिब्रियम रीजन भी लिख देता हूं मैं, बिकॉज कॉसी क्यूएस लिखता हूं, ठीक है, आप समझ लेना। क्वासिस्टैटिक स्टेट इज डिफिकल्ट टू अचीव, ठीक है। ओके, सेकेंड पॉइंट देखो, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन एंड viscosity present in surrounding, ठीक है। ड्यू टू viscous force and friction force there are some reduction in energy, because of that reversible so it is impossible to achieve reversibility, है ना। These are some reasons, ठीक है। ये दो मेन रीजन है, फ्रिक्शन और विस्कोसिटी, ये वर्ड ध्यान में रखना हमेशा, और नॉन इक्विलिब्रियम ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग रिवर्सिबिलिटी अचीव नहीं कर सकते, और दीज आर द मेन कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। ओके, चलो इसको नोट डाउन कर दो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, हो चुका होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो रिवर्सिबिलिटी जनरली होती नहीं है, तो फिर भी हम लोग स्टडी क्या करेंगे, हम लोग प्रोसेस को रिवर्सिबल मानेंगे। जनरली प्रोसेस क्या होती है, इरिवर्सिबल, फिर भी हम लोग प्रोसेस को रिवर्सिबल मानेंगे, और फिर हम लोग प्रोसेस की स्टडी करेंगे। क्यों व्हाई, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। व्हाई रिवर्सिबिलिटी, व्हाई रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहला रीजन ये है, कंटिन्यूअस ग्राफ मिलता है ना। कंटिन्यूअस ग्राफ मिलता है ना हमको। देखो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, ठीक है, तो सारे प्रोसेस मुझको इक्विलिब्रियम करने पड़ेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम करने के चक्कर में क्वासिस्टैटिक प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है, और मुझको कंटिन्यूअस ग्राफ मिलता है। सबसे पहला रीजन तो ये, समझ में आया। अब कंटिन्यूअस ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ही मैं प्रोसेस देख सकता हूँ, हाँ मैं इसको स्टडी कर सकता हूँ, मैं इसका एरिया निकालकर वर्क निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये सारी बात, कंटिन्यूअस ग्राफ मिलेगा, वर्क जो मिलता है ना, वर्क इज मैक्सिमम, वर्क ऑब्टेन्ड इज मैक्सिमम। जब हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद जो वर्क निकालते हैं वो मैक्सिमम हमको मिलता है, ठीक है। हो सकता है जैसे अभी एरिया अंडर द कर्व में निकालता हूँ, वर्क निकालता हूँ, राइट। अब जरूरी थोड़ी ना है ये इस तरह से जाएगा, हो सकता है ये कुछ प्रोसेस इस तरह से हो, इस तरह से हो, है ना। तो एरिया अंडर द कर्व तो कम हो गया मेरा, एरिया अंडर द कर्व तो कम हो गया, ठीक है ना। हो सकता है प्रोसेस मेरी फिर यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर जीरो हो जाए, फिर बीच में प्रेशर बढ़े, फिर ऐसा सब कुछ हो जाए, है ना। एक्चुअल में ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है। पर लेकिन हमने आइडियल केस, रिवर्सिबल केस कंसीडर किया है, इसलिए हमारा स्मूथ कर्व आना चाहिए। स्मूथ कर्व तो क्वासिस्टैटिक स्टेट में या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में ही आता है। हर स्टेट को इक्विलिब्रियम बनाकर, ठीक है, तब हमको जो वर्क मिलता है हम उसे कहते हैं मैक्सिमम, ठीक है। वह मैक्सिमम वर्क। अब ये जो है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस है, स्टैंडर्ड प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस आर स्टैंडर्ड प्रोसेस। we try to reach for actual process
we try to reach to the standard process. अब ये बात समझो, देखो स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, मतलब समझो अगर स्टैंडर्डाइजेशन करने का मतलब क्या है, समझो अगर मैक्सिमम मुझे वर्क कितना मिलता है 100, समझो मुझे रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क कितना 100 जूल के बराबर का मिलता है, तो इससे ज्यादा तो जिंदगी में वर्क मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम है ना, क्योंकि मैं मैक्सिमम है और मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरे इंजन मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं जो इंजन डिजाइन करने वाला हूँ उसका मैं कुछ वर्क बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उस इंजन में जो वर्क मिल रहा है समझो मुझको 2 जूल मिल रहा है, सॉरी 20 जूल्स मिल रहा है, राइट। तो मुझे पता है कि मैं मैक्सिमम, अरे 20 जूल मिला ना, लेकिन मैं मैक्सिमम 100 जूल तक जा सकता हूँ, तो मैं मेरे इंजन के अंदर अलग अलग कुछ ना कुछ जो मॉडिफिकेशन करना है उसके अकॉर्डिंगली करूंगा, ताकि मुझे मैक्सिमम अचीव करना है। तो मेरा स्टैंडर्ड क्या हो गया, मेरा स्टैंडर्ड जो मुझे अचीव करना है 100 जूल्स हो गया, वो स्टैंडर्ड मुझे रिवर्सिबल प्रोसेस से मिलता है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपको 100, समझो आपके एग्जाम में मार्क्स कितने होते हैं मैक्सिमम 100, ठीक है, 100 मार्क्स होते हैं, तो अभी आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, अभी आपको मिल रहा है 75, ठीक है, तो आपको 75 मिलने के बाद क्या आप खुश हो जाओगे, अरे वाह मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिल चुके हैं, नहीं, आपको पता है एक स्टैंडर्ड है 100 मार्क्स, ये अचीव करना चाहते हो आप लोग, तो आप लोग और मेहनत करते हो, 25 मार्क्स कहाँ रह गए उसका एनालाइज करते हो, है ना, रिवीजन आपकी बढ़ाते हो, नोट्स बढ़ाते हो, स्टडी बढ़ाते हो, स्टडी मटेरियल बढ़ाते हो। उसी तरह से एक स्टैंडर्डाइजेशन इस प्रोसेस ने मुझको देकर रखी है, मैं अपने इंजन की स्टडी में या फिर थर्मोडायनामिक स्टडी में और स्टडी कर सकता हूँ अगर मेरा वर्क उससे कम आता है, जनरली उससे कम ही वर्क आता है, ठीक है, ओके। तो इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट भी यहीं से है कि इसके बराबर ये मैक्सिमम इफिशियंसी इसके द्वारा मैं अचीव कर सकता हूँ, इतनी अगर इफिशियंसी मैंने अचीव किया तो समझो यहाँ पे मुझे 20 जूल्स मिल रहा है, तो मेरी इफिशियंसी 20% ही है, मैक्सिमम कितना अचीव कर सकता हूँ 100%, उसमें से मैं कितना बना पा रहा हूँ 20, तो मेरी इफिशियंसी 20% ओनली है, इस तरह से। तो चलो इसको नोट बना लो, आई होप आपका हो चुका होगा, मैं मिटाता हूँ, मिटाऊ, हाँ सर। एक दो हाँ सर। 3 बातें आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब अभी जितने भी प्रोसेस में स्टडी करने वाला हूँ वो सारे प्रोसेस क्या होने वाली है, रिवर्सिबल। आइसोथर्मल प्रोसेस भी रिवर्सिबल होने वाली है, आइसोबारिक भी प्रोसेस रिवर्सिबल होने वाली है, आइसोकोरिक, हाँ आइडियाबैटिक में हम लोग सोच सकते हैं रिवर्सिबल होगी या नहीं होगी, उसके अलावा बाकी सारे प्रोसेस क्या होंगी मेरी, रिवर्सिबल। क्यों रिवर्सिबल, वर्क मैक्सिमम मिलता है, आइडियल प्रोसेस है, कंटिन्यूस ग्राफ मिलता है, कंटिन्यूस ग्राफ से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, है ना, ये सारे रीजन, ओके। अब प्रोसेस बनाने से पहले हम लोग कुछ कंसिडरेशन करें, थर्मोडायनामिक कंसिडरेशंस फॉर प्रोसेसेस, ठीक है। देखो कौन से प्रोसेस कंसिडरेशन है। सबसे पहले हम जो सिस्टम कंसिडर करेंगे, इस तरह के कंसिडर करेंगे सिस्टम। देखो प्रोसेस में हम जो बनाएंगे, प्रोसेस स्टेट 1 स्टेट 2, तो कौन सा सिस्टम में होने वाला है, हर चीज इस तरह का सिस्टम इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है। इसके अंदर कुछ बातें होना चाहिए, जैसे फ्रिक्शन जो है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन, अब ये जो पिस्टन है, अब ये इसको बोलते हैं सिलेंडर और इसको क्या बोलेंगे, पिस्टन, राइट। अब जो पिस्टन होता है वो होना चाहिए मूवेबल, है ना, पिस्टन मूव होना चाहिए, और जब वो मूव करेगा तो यहाँ का फ्रिक्शन हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसको फ्रिक्शनलेस, है ना। फ्रिक्शन क्यों नेग्लेक्ट किया, क्योंकि हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बनाना चाहते हैं, इस वजह से हमने सिस्टम कंसीडर कैसे किया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, मूवेबल, लेकिन मूव किस तरह से करेगा, फ्रिक्शन के बिना करेगा, तो फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन हमने कंसीडर किया। समझ में आ रहा है, हम लोग सिस्टम इस तरह से अरेंज करने वाले। सेकेंड, processes are in equilibrium, ठीक है ना, सारे प्रोसेसेस
आर इन इक्विलिब्रियम, सारे प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है, क्वासिस्टैटिक स्टेट में होना चाहिए, है ना। क्वासिस्टैटिक मतलब वेरी स्लो होना चाहिए, वेरी स्लो होना चाहिए। क्यूएस का मतलब क्वासिस्टैटिक स्टेट, वेरी स्लो होना चाहिए। और इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ मिलता है हमको, कंटिन्यूअस ग्राफ मिलना चाहिए, है ना। और इंटरमीडिएट स्टेट जो होते हैं वो भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। स्टेट इन इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट शुड ओबे, इट शुड या फिर सिस्टम शुड ओबे, सिस्टम शुड ओबे, शुड ओबे PV is equals to NIT। ये कौन सा इक्वेशन है बताओ जल्दी से। Ideal gas इक्वेशन का Ideal नाम gas। बताओ। Ideal gas सिस्टम शुड ओबे, सिस्टम शुड ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 2 3 तीन कंसिडरेशन आप लोग समझ लेंगे। कौन सा कंसिडरेशन है। सिस्टम जो हम कंसिडर करेंगे वो रहने वाला है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। पिस्टन किस तरह से रहने वाला है, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। खत्म। प्रोसेस सारी होने वाली है इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे तो अच्छा है। इक्विलिब्रियम इनमें एंड आर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, जो हमारी प्रोसेस होने वाली है वो इक्विलिब्रियम में रहेंगी थ्रू आउट, और रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगी, रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगी। ठीक है, जिस पाथ से जा रही है, मतलब समझो अगर मैंने हीट प्रोवाइड किया और वर्क हुआ तो सेम वर्क करने से उतनी ही हीट मिलनी चाहिए। इस तरह की प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। समझ में आ रहा है। ओके रिवर्सिबल प्रोसेस ये हो गया। ये सारी चीजें उसमें आनी चाहिए, सारे इंटरमीडिएट स्टेट आल्सो इन रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये वाला इक्वेशन फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अब कल हम क्या करेंगे, ये कंसिडरेशंस के साथ ही आइसोथर्मल आइसोबारिक सारे प्रोसेस कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे हम लोग प्रोसेस कंसीडर करके सारे का सबका डेरिवेशन करेंगे, सबका वर्क कितना आता है वो निकालेंगे फर्स्ट लॉ यूज करके, वर्क हीट एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग निकालेंगे। तो आज के लिए इतना है, इतना काफी है। ठीक है, स्टडी करो, कल आपका पेपर है, उसके लिए ऑल द बेस्ट आप सबको। ठीक है, आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। आई एम होपिंग अ लॉट फ्रॉम यू। तो अच्छे से मेहनत करो, 2 दिन है और अच्छा रिजल्ट लाके बताओ। ओके चलो, दैट्स इट। कल मिलते हैं हम लोग। बाय ऑल ऑफ यू। Bye.